रासायनिक बंधन पार्ट 1। आज इस वीडियो में हम लोग रासायनिक बंधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रासायनिक बंधन क्या होता है। दिख रहा है चित्र में, एक कार्बन है, चार तरफ चार हाइड्रोजन। जाहिर सी बात है कार्बन हाइड्रोजनों से जुड़ा हुआ है, तो जिस आकर्षण बल से वो जुड़ा हुआ है उसे हम लोग रासायनिक बंधन कहेंगे। रासायनिक बंधन एक आकर्षण बल है जो किसी अणु को या अणु के अंदर परमाणु को कह सकते हैं, या फिर कोई एक आयनिक समूह इसमें परमाणुओं को एक साथ बांध के रखता है, उसे कहते हैं रासायनिक बंधन। नेक्स्ट हम लोग रासायनिक बंधन के प्रकार देख लेते हैं। रासायनिक बंधन दो प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजी और सहसंयोजी। विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन को आयनिक बंधन भी कहते हैं। तो विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से आदान प्रदान होता है, लेकिन सहसंयोजी में आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। फिर देखते हैं कि रासायनिक बंधन में, मतलब विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन में स्थिर विद्युत बल काम करता है और सहसंयोजी में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, मतलब पार्टनरशिप होती है। एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन दो या दो से अधिक परमाणु के बीच में शेयर होते हैं। फिर उसके बाद है कि यहाँ पर विद्युत संयोजी में जो विद्युत ऋणात्मकता है दो परमाणुओं की, उनमें अंतर बहुत अधिक होता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब मैं फिर से बता दूं कि रासायनिक बंधन में जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो किसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है। जिसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है उसमें ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता है। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच कर लाने की क्षमता। अगर ये क्षमता दोनों में, इसका अंतर बहुत अधिक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणुओं में पूर्ण रूप से आदान प्रदान हो जाएगा। और अगर दोनों में विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम है तब बनेगा सहसंयोजी बंधन, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जोड़ा ना तो पहले वाले परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से रहेगा, ना तो दूसरे वाले परमाणु की तरफ पूर्ण रूप से रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे देखो, सोडियम में पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी तरफ क्लोरीन, उसमें पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और तीसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाता है सोडियम से क्लोरीन की तरफ। जब ऐसा होता है तो सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। सोडियम में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो उसमें एक प्लस चार्ज आ जाएगा, और क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया तो उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करेंगे स्थिर विद्युत बल के द्वारा, और बन गया रासायनिक बंधन। इसे कहते हैं आयनिक बंधन या विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन। इसमें दूसरी बात भी ये भी है जो पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें आयनों के बीच में स्थिर विद्युत बल होता है और विद्युत ऋणात्मकता का अंतर बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेंगे विद्युत संयोजी यौगिकों के गुण। यौगिकों के गुण इस प्रकार हैं कि गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक है विद्युत संयोजी यौगिक के रूप में। मतलब विद्युत संयोजी यौगिक को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है। कभी नमक को पिघलाने की अगर कोशिश करके देखो तो बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, तभी जाके नमक पिघलेगा। नमक पिघलेगा नहीं आसानी से, 700-800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना पड़ेगा तब जाके पिघलेगा। इसका मतलब इसका गलनांक बहुत अधिक है। दूसरी बात कि विद्युत संयोजी यौगिक ज़्यादातर ठोस होते हैं और सहसंयोजी यौगिक द्रव और गैस हो सकते हैं। तो ज़्यादातर देखो कठोर, यहाँ पे रॉक सॉल्ट दिया हुआ है, ठोस पदार्थ है। फिर है कि पिघली हुई अवस्था में ये विद्युत प्रवाह करते हैं। ये एक्सपेरिमेंट बच्चे लोग कर सकते हैं किस तरह से कि 2 पेंसिल हैं, दोनों पेंसिल के दोनों सिरों को छील लिया, बीच में ग्रेफाइट है, वो विद्युत का सुचालक है, वो तार की तरह काम करेगा। तो अगर तुमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और उसको डिस्टिल्ड वाटर में डुबाया, डिस्टिल्ड वाटर एकदम शुद्ध जल जिसको एसिड बैटरी में डाला जाता है, उसके अंदर से करंट पास नहीं करता, लेकिन जो नॉर्मल जल है उसमें नमक होता है, उसके अंदर से करंट पास करेगा। तो जब करंट पास करेगा तो कैसे समझ में आएगा, देखो बुलबुले बनेंगे। ये बुलबुले किसके हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के। जल विद्युत विच्छेदन के द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। इसके बारे में हम लोग एक दूसरे लेसन में बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल बात यह है कि जलीय घोल में नमक को जल में घोलेंगे तो करंट पास करेगा। नेक्स्ट है, जल एवं अन्य ध्रुवीय घोलकों में आसानी से घुल जाता है। जैसे नमक आसानी से जल में घुल जाता है, वैसे सारे विद्युत संयोजी यौगिक आसानी से जल में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है निष्क्रिय गैसों की खोज। निष्क्रिय गैसों की खोज यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बाद में आते हैं। पहले
वापस पढ़ लेते हैं जो पहले हम लोग इसके पहले लेसन में पढ़ चुके हैं। इसके पहले लेसन मतलब आवर्त सारणी लेसन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि निष्क्रिय गैस कुछ गैसें होती हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ये किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते आसानी से, तो किसी से प्रतिक्रिया नहीं करते तो बाकी सभी गैसें जो हैं, पदार्थ जितने भी हैं, तत्व हैं, इनके तरह बनना चाहते हैं। तो लॉर्ड रैले ने सबसे पहले इनकी खोज की। किस तरह से? उन्होंने देखा कि नाइट्रोजन जब हम लोग प्रयोगशाला में बनाते हैं तो उसका घनत्व अलग है, और जो वायु से प्राप्त नाइट्रोजन है उसका घनत्व अलग है। इसका मतलब ये है कि वायु में जो नाइट्रोजन गैस पाया गया उसमें कुछ और भी है जो वायु से भारी है। तो बाद में इनके बारे में खोज करते हुए एक एक करके पता किया गया कि नेक्स्ट है आर्गन और हीलियम। ये वैज्ञानिक विलियम रैमसे ने खोज की। आर्गन गैस तो उन्होंने खोज किया कि बहुत अधिक है वायु में, लगभग 1% के करीब। फिर हीलियम गैस का भी पता लगाया। हीलियम गैस जो है पहले सब जानते थे कि इसका अस्तित्व सूर्य में होता है, लेकिन बाद में पता चला पृथ्वी के वायुमंडल में भी बहुत है। इतना पता करने के बाद सब लोगों ने ठीक किया कि फिर एक नया श्रेणी का नाम दिया जाए जिसको निष्क्रिय गैस नाम दिया गया। और बाद में नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन इनका भी खोज हुआ। तो इनके खोज से क्या प्रमाणित हुआ कि एक एक्स्ट्रा ग्रुप चाहिए हमको आवर्त सारणी में, और वो आवर्त सारणी में जो एक्स्ट्रा ग्रुप है वो लास्ट में ग्रुप नंबर 18 और मेंडेलीव में के आवर्त सारणी में ग्रुप नंबर 0 दिया गया था, जोड़ दिया गया था। पहले नहीं था, बाद में जोड़ दिया गया। और इससे एक और बात सिद्ध हुआ। वैज्ञानिक कौशल ने बताया कि रासायनिक बंधन इसी कारण बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि सभी जितने भी तत्व हैं सब इनके तरह बनना चाहते हैं, एकदम आदर्श हैं, किसी से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, बहुत स्थायी हैं। तो इनके जैसा स्थायित्व पाने के लिए बाकी सभी परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। ऐसा करके वो अपने आखिरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं। ये जो 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना चाहते हैं सिर्फ हीलियम को छोड़ के, तो निष्क्रिय गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉन विन्यास, अपना इलेक्ट्रॉन का सजावट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। तो अष्टक नियम क्या है कि स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसे अष्टक नियम कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक कौशल का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव से कुछ कुछ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ आयनिक बंधनों के एक एक करके देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। देखो, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 2882, और ऑक्सीजन है जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास है 26, मतलब पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 6। ऑक्सीजन नियॉन की तरह बनना चाहेगा क्योंकि इसका निकटवर्ती जो निष्क्रिय गैस है वो है नियॉन 2,8। तो ऐसा करने के लिए ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन कैल्शियम को 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देने पड़ेंगे, तब वो अपने निकटवर्ती निष्क्रिय गैस आर्गन की तरह बनेगा 288। तो देखो, कैल्शियम के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा थे, वो 2 इलेक्ट्रॉन वो दे देगा ऑक्सीजन को। तो ऐसा करने पर इस पे 2 प्लस चार्ज आ जाएंगे और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो एक धनायन और ऋणायन आकर्षित होंगे और इनके बीच में एक बंधन बन जाएगा जिसे कहेंगे आयनिक बंधन या विद्युत संयोजी रासायनिक बंधन। एक और एग्जाम्पल है मैग्नीशियम क्लोराइड। बहुत सिंपल है। मैग्नीशियम क्लोराइड का 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको लेने के लिए क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्यों? क्लोरीन के आखिरी कक्ष में है 7 इलेक्ट्रॉन और मैग्नीशियम के आखिरी कक्ष में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम 2 क्लोरीन से जुड़ेगा, एक इधर और एक इधर। 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा। मैग्नीशियम पे कुल 2 प्लस चार्ज, लेकिन हर एक क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज आएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा MgCl2। एग्ज़ाम में इस तरह का तुमको स्ट्रक्चर बनाने को दिया जाएगा। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ड्रॉट स्ट्रक्चर। ऐसे जो जितने भी उदाहरण हैं सबको एक बार प्रैक्टिस कर लेना होगा, किताब में भी दिए हुए हैं। ये डॉट स्ट्रक्चर्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जाम्पल है सोडियम फ्लोराइड। देखो, यहाँ पर सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, वो 1 इलेक्ट्रॉन वो फ्लोरीन को दे देगा, तो बन जाएगा NaF। Na पर 1 प्लस चार्ज और फ्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में आकर्षण बन और बन गया आयनिक बंधन।
इस तरह से ज़्यादातर सब जगह पर ही अष्टक नियम लागू होता है, लेकिन कहीं कहीं पर अपवाद भी है। ये देखो यहाँ पर अष्टक नियम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पहले कक्ष के ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही बनना चाहते हैं हीलियम की तरह। हीलियम में सिर्फ एक ही कक्ष है, 2 इलेक्ट्रॉन है उसके आखिरी कक्ष में। तो लिथियम हाइड्राइड LiH, लिथियम हाइड्राइड कैसे बनेगा? 2,1 और 1 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो लिथियम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा ताकि वो हीलियम जैसा बन जाए। तो इसलिए लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा हाइड्रोजन को। देखो लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा हाइड्रोजन को। तो लिथियम के भी 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों ही हीलियम की तरह बन जाएंगे। तो Li+ और H- दोनों के बीच में रासायनिक बंधन। अब है NaCl का आयनिक नेटवर्क। देखो सोडियम क्लोराइड वो अणु के रूप में नहीं पाया जाता, इस तरह से पाया जाता है। एक सोडियम दूसरे क्लोरीन से जुड़ा हुआ, दूसरा क्लोरीन फिर एक सोडियम से जुड़ा हुआ, इस तरह से सिर्फ एक लाइन में नहीं, एक 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर बनता है, एक पिंजड़े जैसा स्ट्रक्चर। ये देखो इस चित्र में जो लाल डॉट्स हैं वो हैं सोडियम और जो ग्रीन डॉट्स हैं वो हैं क्लोरीन। तो सोडियम आयन Na+ आयन है लाल और Cl- क्लोराइड आयन है हरे वाले। यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि एक एक Na+, अगर जो लाल वाला है सेंटर में देखो, ये 4 तो 1 2 3 4, ये 4 जो हैं, एक प्लेन पर और एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है। एक Na 6 क्लोराइड आयन से जुड़ा हुआ है। देख लो एक लाल डॉट 6 ग्रीन सर्कल से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि सोडियम आयन Na+ आयन वो 6 क्लोराइड से जुड़ा हुआ है। ठीक इसका उल्टा भी होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, ये अनंत है। मतलब ये दाएं तरफ, बाएं तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, हर तरफ ऐसे ही बढ़ते जा रहा है ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को अगर सोचो तो अगर क्लोरीन के बारे में सोचा जाए तो वो भी एक्चुअली 6 सोडियम आयन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं NaCl का सूत्र द्रव्यमान जो है, फॉर्मूला मास। Na के लिए 23 और Cl के लिए 35.5, दोनों मिला के जितना होता है वही उसका है फॉर्मूला मास। यहाँ पर अणुभार नहीं कहा जाता, लेकिन सूत्र द्रव्यमान का, अणु द्रव्यमान कहने की जगह सूत्र द्रव्यमान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस तरह से मौजूद नहीं रहता NaCl। दूसरे अणुओं की तरह सोडियम क्लोराइड अकेला तुमको कभी नहीं मिलेगा कि एक सोडियम है और एक क्लोरीन है। वो तुमको इस तरह से मिलेगा कि बहुत सारे सोडियम, बहुत सारे क्लोरीन जुड़े हुए हैं, ऐसे कि एक एक सोडियम 6 क्लोरीन को टच किए हुए और एक एक क्लोरीन 6 सोडियम को टच किए हुए। तो इस तरह से ये करेक्ट है। इसी कारण हम लोग यहाँ पर अणुभार नहीं बोलकर सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग करते हैं। NaCl प्रकृति में अणु के रूप में उपस्थित नहीं रहता, इसीलिए अणुभार कहना उचित नहीं है, सूत्र द्रव्यमान कहना ज़्यादा उचित है। तो इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो के एंड तक पहुँचे हैं, अंत तक, और हम लोगों ने यहाँ तक सीखा आयनिक बंधन के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग सीख लेंगे सहसंयोजी रासायनिक बंधन के बारे में, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। थैंक यू।